लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक बेहद ज़रूरी खबर पर बात करने वाले हैं। एक नए तरह के लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, जो किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी से जुड़ा है। चलिए जानते हैं कि ये सब क्या है और हमें इसके लिए तैयार क्यों रहना पड़ सकता है। सवाल ये है कि क्या हमें एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, कोरोना के बाद ये सवाल सुनना ही अपने आप में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं है, बल्कि कुछ और है, और इसका असर शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये बयान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जरा सोचिए, ऐसी क्या नौबत आ गई कि देश के प्रधानमंत्री को फिर से एक लॉकडाउन जैसी तैयारी के लिए कहना पड़ रहा है। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो देखिए, इस पूरे संभावित संकट की जो जड़ है ना, वो एक ही जगह पर है। ये है मिडल ईस्ट का एक ऐसा इलाका जो पूरी दुनिया की एनर्जी की ज़रूरतों के लिए आप कह सकते हैं एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा की तरह काम करता है। और इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या हिंदी में कहें तो हॉर्मुज जल डमरूमत। अब ये जो है ये एक बहुत ही संवेदनशील समुद्री रास्ता है। यहां पर होने वाली एक छोटी सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख सकती है। अब जरा सोचिए, ये रास्ता जहां सबसे ज्यादा संकरा है, वहां इसकी चौड़ाई सिर्फ 35 किलोमीटर है। बस इतना सा रास्ता, और इसी रास्ते से दुनिया का इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी एनर्जी सप्लाई होती है। तो सोचिए, अगर यहां कोई भी रुकावट आ जाए तो क्या हो सकता है। और दांव पर क्या लगा है, वो ये आंकड़े आपको साफ साफ बता देंगे। दुनिया का 38% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और करीब 29% एलपीजी, जी हाँ, वही गैस जिससे हमारे घरों में खाना पकता है, ये सब कुछ इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो ये तो हुई उस जगह की बात। अब देखते हैं कि वहां जो टेंशन बढ़ रही है उसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर पहले से ही कैसे दिखना शुरू हो गया है। ही लिस्ट देखिए जरा। दुनिया के कई देश एनर्जी बचाने के लिए पहले से ही कितने कड़े कदम उठा रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की लिमिट लगा दी गई है। पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों में हफ्ते में काम सिर्फ 4 दिन हो रहा है। बांग्लादेश में रोजाना पावर कट हो रहे हैं। मतलब ये साफ इशारा है कि ये प्रॉब्लम किसी एक देश की नहीं रही, बल्कि ये धीरे धीरे एक ग्लोबल संकट बनती जा रही है। तो बार बार ये जो शब्द आ रहा है एनर्जी लॉकडाउन, ये आखिर है क्या? क्या ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने कोरोना के टाइम में देखा था? चलिए, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये लॉकडाउन किसी वायरस को फैलने से रोकने के लिए नहीं होगा। ये होगा पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी सप्लाई में बहुत बड़ी कमी आ चुकी होगी। यहां पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, हेल्थ लॉकडाउन का कारण क्या था? एक वायरस। और लक्ष्य क्या था? उसके फैलाव को रोकना। लेकिन एनर्जी लॉकडाउन का कारण होगा फ्यूल की कमी, और इसका लक्ष्य होगा कि जो भी संसाधन हमारे पास बचे हैं उन्हें बचा बचाकर सावधानी से इस्तेमाल करना। तो सवाल उठता है, क्या हमें इस बात से डर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो बयान है वो हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अलर्ट है, एक आह्वान है कि हम आने वाली किसी भी चुनौती के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहें। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ यही है कि हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। एक जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका असर हम सब पर पड़ सकता है, और इसीलिए हमें हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब ग्लोबल सप्लाई चेन इस तरह से डगमगाती हैं तो एक देश के तौर पर हमारी असली तैयारी आखिर दिखती कैसी है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप ऐसे ही जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।